तो दोस्तों आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी मूवी है जो अपने स्लैशर सीन्स के कारण काफ़ी कंट्रीज़ में बैन रही है। मूवी के सीन बच्चों और कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम दो फ्रेंड्स पैक्सटन और जोस को देखते हैं और ये दोनों अपनी छुट्टियों में यूरोप घूमने आए होते हैं। तभी वहाँ उन्हें उनका फ्रेंड ऑली भी मिल जाता है और फिर तीनों मिलके एम्स्टर्डम घूमने लगते हैं और एक रात वो सब नाइट क्लब जाते हैं और वहाँ से लौटते लौटते उन्हें बहुत लेट हो जाती है, जिस कारण जब वो लोग वापस अपने हॉस्टल आते हैं तो उसका डोर क्लोज हो जाता है और अंदर से कोई भी हॉस्टल का डोर नहीं खोल रहा था और इसीलिए उन्हें बाहर ही रुकना पड़ता है। तभी उनके हॉस्टल के बगल में एलेक्स नाम का एक लड़का उन्हें अपने फ्लैट में बुला लेता है। वहीं उनकी एलेक्स से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और बोलता है कि उन्हें स्लोवाकिया में एक हॉस्टल में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ एंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ है और वो लोग अय्याशी करने के मूड में ही घर से निकले थे। और अब एलेक्स की बातें सुन के वो लोग अगले दिन स्लोवाकिया के लिए ट्रेन पकड़ के वहाँ चल देते हैं। उस ट्रेन में वो लोग एक बिजनेसमैन से ही मिलते हैं। उस बिजनेसमैन का हाथ खाना खाते वक्त बहुत कांप रहा होता है और उन लोगों को उसका बिहेवियर कुछ वियर्ड लगता है। तभी बातों बातों में वो बिजनेसमैन जोस के पैर में हाथ रख देता है, जिससे जोस बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्ला देता है और डर के मारे वो बिजनेसमैन वहाँ से भाग जाता है। और फाइनली वो लोग स्लोवाकिया पहुँच जाते हैं। वहाँ स्टेशन में उतर के वो नोटिस करते हैं कि वो स्टेशन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, वो स्टेशन एकदम खाली था। और इसके बाद वो उसी हॉस्टल में पहुंच जाते हैं और तीनों के तीन ठरकी वहाँ लड़कियां देख के खुश होने लगते हैं। फिर वो लोग अपने रूम में जाते हैं जहां उन्हें उनकी रूममेट नटालिया और स्वेटलाना मिलती हैं। वो दोनों उन्हें स्पा में आने के लिए इनवाइट करती हैं और वो ठरकी उनके पीछे पीछे स्पा में चल देते हैं। स्पा के बाद वो दोनों उन्हें एक नाइट क्लब में ले जाती हैं और वहाँ वो सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके बाद जोश क्लब से बाहर निकल के थोड़ा फ्रेश होने आता है। तभी वहाँ के कुछ क्रिमिनल बच्चे आके उसे धमकी देकर पैसे मांगने लगते हैं। तभी वही बिजनेसमैन वहाँ पहुँच जाता है जो उन्हें ट्रेन में मिला था और वो कुछ पैसे निकाल के उन बच्चों के सामने फेंक देता है और वो बच्चे उन पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। जोश उस बिजनेसमैन को थैंक्स बोलता है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। इसके बाद वो उसे ट्रेन में किए हुए बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, पर वो जोश को बोलता है कि उसके एज ग्रुप के हिसाब से उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ऑली को रिसेप्शन में एक लड़की मिल जाती है और वो उसको लेके चले जाता है। अगली सुबह उठ के पैक्सटन और जोश बहुत खुश थे क्योंकि दोनों यहाँ पे बहुत मजे कर रहे थे। फिर वो लोग ओली को ढूंढते हैं पर ओली उन्हें वहाँ कहीं नहीं मिलता। वो उसका नंबर ट्राई करते हैं पर वो भी नहीं लग रहा था। वो दोनों जाके रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, तब रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली आज सुबह ही चेकआउट करके चले गया है। पर उन दोनों को विश्वास नहीं होता कि ओली ऐसे उनके बिना कैसे जा सकता है। तभी थोड़ी देर में काना नाम की लड़की उनके पास आती है और ओली की फ़ोटो अपनी फ्रेंड्स यूकी के साथ उन्हें दिखाती है। दोस्तों ओली पिछली रात यूकी के साथ ही बाहर गया था। काना उसे बताती है कि यूकी भी पिछली रात से गायब है और वो पिक्चर यूकी ने उसे सुबह ही भेजी थी। फिर कुछ टाइम बाद जोस और पैक्सटन के पास ओली के नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें उसने अपनी फ़ोटो उन्हें भेजी थी और लिखा था कि मैं घर चले गया हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने ओली का सर काट के टेबल में रखा था और बगल में ही कोई यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था। वहीं पैक्सटन और जोस काना के साथ उस जगह को छोड़ने का डिसाइड करते हैं, पर तभी नटालिया और स्वेटलाना वहां आ जाती हैं
और वो उन्हें नाइट क्लब में चलने के लिए बोलती है। जोस को उस जगह में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ठहर के पैक्सटन अभी भी वहाँ जाना चाहता था, तो वो जोस को भी किसी तरीके से मनवा के वहाँ ले आता है। फिर नाइट क्लब में जाके वो लड़कियाँ जोस और पैक्सटन को कुछ नशीली चीज़ें खिला देती हैं, जिसकी वजह से पहले जोस की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो वापस हॉस्टल में आ जाता है। अपने रूम में पहुँचते ही बेहोश हो जाता है। वहीं क्लब में पैक्सटन की तबीयत भी खराब हो रही थी और वो वॉशरूम जाने की जगह स्टोर रूम में चले जाता है और वहाँ का डोर खराब होने की वजह से अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिस कारण वो वहीं सो जाता है। जब जोस को होश आता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे को किसी ने ढका है। वो उस कपड़े से बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट दिखते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है और उसके मुंह से वो कपड़ा हटाने के बाद वो उसकी चेस्ट में दोनों साइड ड्रिल मार के होल कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं, वही बिजनेसमैन था जो उसे ट्रेन में मिला था। वो जोस को बताता है कि वो पहले सर्जन बनना चाहता था, पर उसके हाथ कांपने के कारण वो कभी सर्जन बन ही नहीं पाया। जोस बहुत डर जाता है और उससे खुद को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसके पैर पीछे से काट देता है और उसके हाथ पैर खोल के उस रूम का मेन डोर भी खोल देता है। वो जोस से बोलता है कि वो अब फ्री है और वहाँ से जा सकता है। जोस वहाँ से भागने के लिए खड़ा होता है और जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी का पूरा वेट खड़े होने पर पैर में आता है और वो गिर जाता है। वो रेंग कर वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसका गला काट के उसे मार देता है। दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ जाता है और वो वापस उसी हॉस्टल में चले जाता है। उसे वहाँ रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो सुबह ही वहाँ से चेकआउट कर चुका है और ये सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कोई चेकआउट नहीं किया था। फिर उसी हॉस्टल में एक और रूम रेंट के लिए ले लेता है और वो रिसेप्शनिस्ट उसे रूम भी दे देता है। वो उससे काना के बारे में पूछता है, जिस पे रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो भी सुबह वहाँ से चली गई है। इसके बाद पैक्सटन वापस अपने रूम में आ जाता है और फिर से उसके साथ वैसा ही होने लगता है ऐसा शुरू में पहली बार आने पर इस हॉस्टल में हुआ था। मतलब रूम में आते ही वहाँ दो लड़कियाँ आती है जो उसे स्पा में चलने के लिए इनवाइट करती हैं और ये देख के वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। इसके बाद वो जोस को कॉल करता है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाके जोस की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने लगता है, पर पुलिस उससे स्ट्रेंज बिहेव करके उसकी कोई हेल्प नहीं करती। फिर वो वापस हॉस्टल आके नटालिया और स्वेटलाना से जोस के बारे में पूछने लगता है, पर वो दोनों उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। पर पैक्सटन को गुस्सा आ जाता है और ये देख के वो बोल देती हैं कि उन्होंने जोस को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। फिर नटालिया पैक्सटन को वहाँ लेके जाती है। वो उसे एक ओल फैक्ट्री में ले जाती है जहाँ बहुत अमीर लोग और उनके बॉडीगार्ड खड़े थे। फिर पैक्सटन अंदर जाता है और देखता है कि बिजनेसमैन ने जोस को चीर-फाड़ के खोल दिया है और उसके ऑर्गन्स के साथ डॉक्टर खेल रहा था। पर इससे पहले पैक्सटन कुछ कर पाता, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आके उसे वहाँ से ले जाता है। पैक्सटन अपने चारों तरफ देखता है कि वहाँ कई लोग हैं जिन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा है। फिर वो गार्ड पैक्सटन को एक रूम में ले जाते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं और जैसे ही वो कुछ बोलता है तब एक गार्ड बोलता है कि ये एक अमेरिकन है और वहाँ से चले जाता है। और इसके बाद एक आदमी पैक्सटन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है और उसके हाथ काटने के चक्कर में चेनसॉ से उसकी उंगलियां काट देता है और इस वजह से उसके हैंडकफ्स भी कट जाते हैं। फिर वो आदमी पैक्सटन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसी चेनसॉ से उसका एक पैर कट जाता है। पैक्सटन इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो गन उठा के उस आदमी को शूट करके मार देता है। पर तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, पर पैक्सटन ऐसे एक्ट करता है जैसे वो अभी भी चेयर से बंधा है और मौका देख के वो उस गार्ड को भी मार देता है।
और वहाँ से निकल के भागने लगता है। वो एक रूम में पहुँचता है जहाँ उसे हर तरफ डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी उस रूम में कोई आ जाता है और पैक्सटन उन्हीं डेड बॉडीज़ के बीच में छिप जाता है और वो आदमी उन डेड बॉडीज़ को उठा के एक दूसरे रूम में ले जाता है और पैक्सटन को वहाँ जोस की डेड बॉडी भी दिखती है। लेकिन पैक्सटन खुद को संभाल के उस आदमी को मार देता है और वहाँ से निकल के फर्स्ट फ्लोर में आ जाता है। वहाँ उसे एक रूम मिलता है जहाँ उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं। वो जल्दी से उन कपड़ों को बदल लेता है और दूसरे कपड़े पहन लेता है। उस ड्रेस की पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड में उस जगह का एड्रेस था और उसमें एलिट हंटिंग क्लब लिखा हुआ था। उसको उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्रीज के लोगों का रेट लिखा हुआ दिखता है। मतलब वो एक ऐसा हंटिंग क्लब था जहां अमीर लोग आके अलग अलग कंट्री के लोगों को खरीद के उन्हें टॉर्चर करते हैं। पैक्सटन ये सब पढ़ ही रहा था तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और उसके कपड़े देख के उसे एक क्लाइंट समझता है और उससे कहता है कि उसे एक जापानीज लड़की मिली है और उसने उसके साथ बहुत कुछ प्लान किया है और यहाँ पे वो काना की ही बात कर रहा था। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है पैक्सटन भी गन लेके वहाँ से भागने लगता है और बाहर उसे एक कार मिलती है। वो वहाँ से उस कार में भागने वाला था तभी उसे काना की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ को फॉलो करता है और जैसे वो एक रूम में जाता है वो देखता है कि वो सेम आदमी काना के फेस में ब्लो टॉर्च मार रहा था। वो जल्दी से उस आदमी को मार देता है पर मुंह जलने के कारण काना को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी एक आंख भी बाहर आ गई थी। और दोस्तों ये मूवी का वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन है। पैक्सटन को उसे बचाने के लिए उसकी बाहर लटकी हुई आंख को कट करके उसकी बॉडी से अलग करना होता है और सच में ये मूवी का सबसे घिनौना सीन है। फिर जैसे तैसे करके वो गार्ड से बच के कार से भागने लगते हैं और गार्ड्स उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स भी मिलते हैं जिन्हें पैक्सटन अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। इसके बाद पैक्सटन स्टेशन के लिए निकलता है पर रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी और ये पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली थी। एक पुलिस ऑफिसर जब पैक्सटन को देख के उसकी कार की तरफ आता है तो वो कार छोड़ के वहां से पैदल चलते हुए स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन में भी बहुत से लोग उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वहां लगे एक मिरर में काना अपना फेस देख लेती है और वो बहुत शॉक हो जाती है और इसके कारण वो ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देती है और ये देख के सब लोग वहाँ भीड़ लगा देते हैं और पैक्सटन मौका मिलते ही उस ट्रेन में चढ़ जाता है और वो ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। तभी थोड़ा आगे चलने पर पैक्सटन को उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है जिसने जोस को मारा था। वो बिजनेसमैन एक स्टेशन पे उतरता है और वो वहाँ अपनी छोटी बेटी के साथ आया होता है और पैक्सटन उसका पीछा करने लगता है। बिजनेसमैन और उसकी छोटी बेटी अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं। इसके बाद जब वो बिजनेसमैन वॉशरूम करके बाहर आता है तो उसकी बेटी बहुत देर तक वॉशरूम से बाहर नहीं आती। इस पे वो अंदर जाके चेक करता है पर उसकी बेटी अंदर नहीं होती, उसे सिर्फ उसका टॉय मिलता है। वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ हमें पैक्सटन को दिखाया जाता है जो उस बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप करके अपने साथ ट्रेन में ले जा रहा था और वो बिजनेसमैन अपनी बेटी को वहीं ढूंढ रहा होता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। एक्चुअली एलिट हंटिंग क्लब एक ऐसा क्लब था जिसके मेंबर्स काफ़ी अमीर लोग थे और ये लोग अपने शौक और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग कंट्री के लोगों को खरीद के उनको टॉर्चर और मारते हुए एंजॉय करते थे। का सेकंड और थर्ड पार्ट भी है और नेक्स्ट मैं इन दोनों पार्ट की वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।